अब बारी है 2.2 का, लेकिन 2.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ सूत्र बताना चाहते हैं। उस सूत्र को दिमाग में रखिएगा, सुनिए। 2.2 शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सूत्र बताना चाहते हैं। पहला, और आप लोग से पूछा जाए कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है या द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, तो आप लोग जानते होंगे, बता दिए इससे पहले। द्विघात जो बहुपद होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। जो द्विघात बहुपद होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अगर इसका शून्यक पूछा जाए कि इसका शून्यक कितना होगा, तो इसका शून्यक 2 होगा। घात है 2 तो शून्यक भी कितने होंगे, 2। तो मान लीजिए कि इसके जो शून्यक है वो है अल्फा और बीटा। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपने मन से हम क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। पहला सूत्र ये कहता है कि अगर आप शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग मतलब अल्फा में बीटा को जोड़ेंगे, तो जो उसका आंसर आएगा, जो बराबर आएगा, वो होगा -b/1 है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल मतलब कि अल्फा में जब आप बीटा से गुणा करेंगे तो वो होगा c/1। तो इसी सूत्र को आपको, दोनों सूत्र को दिमाग में रखना है। अगर आप 2.2 चैप्टर को खत्म करना चाहते हैं तो केवल 2 सूत्र को आपको दिमाग में रखना है कि द्विघात जब बहुपद कोई है तो इसके शून्यक होंगे 2। हम मान लिए कि शून्यक अल्फा और बीटा है। जब शून्यकों को जोड़ेंगे, योग करेंगे, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, तो उसका आंसर होगा -b/a के बराबर। अगर शून्यकों का गुणनफल करेंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा c/a के बराबर। तो इस तरह ये क्या हो गया, सूत्र खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला सवाल, दो दशमलव दो का पहला सवाल। पहला, एक्स स्क्वायर -2x और -8, ये है पहला सवाल। इसमें क्या करना है, तो वही करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है और साथ में सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच मतलब वही जो बताए सूत्र, उस सूत्र का क्या करना है, प्रयोग करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2.2 समझिए। पहला सवाल, शून्यक कैसे निकालेंगे, ये दे दिया, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, तो भाई समझिएगा। शून्यक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 8। तो अगर इस x का आप मान निकालना चाहते हैं, मतलब शून्यक निकालना चाहते हैं, और शून्यक की किसका मान होता है, x का मान होता है। तो अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले 8 में 1 से गुणा करेंगे, तो 8 है कम, 8। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2 कर दिए फैक्टर। चिन्ह देखेंगे यहाँ प्लस का है कि माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह है, मतलब आपको माइनस करके कितना लाना है, 2 लाना है। इसमें कुछ ऐसा करिए कि सभी संख्याएं का प्रयोग करना है, संख्या सभी का प्रयोग हो जाए, लेकिन माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। गुणा करने पर तो 8 आएगा ही ये, लेकिन माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन सभी संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी के 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। करने सभी संख्या का प्रयोग कर लिए, 4 और 2, और 4 दूनी 8 भी हो गया। मतलब सिंपल अगर कहें तो गुणा करने पर 8 होना चाहिए, और घटाने, इस संख्या में गुणा करने पर 8 होना चाहिए, और घटाने पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वो संख्याएं कौन सी है, 4 और 2 है। देखिए एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस के चिन्ह वैसे ही, 2 के जगह पे क्या लिख देंगे, 4 - 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 4 दूनी 8 भी होगा, और -8। और x को वैसे ही लिख देंगे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ऐसे ही में, ताकि जब आप लगभग 6 सवाल है पहला में, तो जब आप 6 गो सवाल कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से निकालना आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर -4, बाहर माइनस है तो इसमें भी गुणा, इसमें गुणा होगा। एक्स बाहर है तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो -4x, माइनस माइनस प्लस, 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, और -8 ये होगा। इन दोनों में कॉमन करना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए x है 2 बार, और x है यहाँ पर,
इन दोनों में एक्स दो बार, एक्स एक बार। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, 4 मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे एक्स, 2x मतलब होता है 2 गुणे एक्स, और 8 मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे। तो कॉमन करना है इन दोनों में, तो यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तो एक्स को कॉमन कर लीजिए, फिर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस बचेगा, ये एक्स कॉमन हो गया तो दो दूनी के 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 2 को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस बचेगा, और दो दूनी के 4 बचेगा। अब क्या कॉमन हो गया, ये एक्स माइनस 4 कॉमन हो गया। जब ये कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 बचेगा। शून्यक अब निकालना चाहते हैं, शून्यक, शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे। पहले इसको जीरो के बराबर, तो एक्स का मान कितना आएगा, 4, इसको जीरो के बराबर, तो एक्स का मान कितना आएगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। तो जो एक्स का मान ये आया है इसको मान लेंगे अल्फा, और इसको मान लेंगे बीटा। इतना समझ में आया होगा आपको। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जो पहला होगा एक्स के मान में उसको अल्फा मान लेंगे, जो एक्स का मान में वो दूसरा होगा उसको क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब करेंगे सत्यता की जांच। तो शून्यकों का पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले सत्यता की जांच में अब ए, बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए बी सी का मान कौन है, तो सिंपल बताएं कि एक्स स्क्वायर के जो पास रहता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के पास रहता है वो बी का मान होता है, और जो अकेला में होता है वो किसका मान होता है, सी का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है, ए। हमेशा याद रखिएगा अकेला वाला सी का मान, एक्स स्क्वायर के पास ए का मान, और जो एक्स का पास रहता है वो किसका मान होता है, बी का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर पास 1 है तो ए का मान 1, एक्स के पास -2। ये मत बोलिए कि दो ना भाई, अगर प्लस में ना आए माइनस में तो दोनों को साथ में बोलना है, -2 बी का मान, और सी का मान जो अकेला में, तो अकेला में माइनस भी आ गया तो -8 होगा, सी का मान निकल गया। अब सबसे पहला चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा ए, अल्फा 4, बीटा माइनस माइनस वैसे ही रहेगा, बी का मान -2 और ए का मान 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, माइनस से माइनस खत्म, 2 बराबर आ गया कि नहीं, बराबर आ गया, हो गया सत्य का। दूसरा सूत्र जानते हैं, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा, अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, सी का मान कितना है -8, और ए का मान कितना है 1, 4 दूनी -8, और यहाँ पर -8, बराबर आ गया कि नहीं, बराबर आ गया। तो यही होता है सत्यता की जांच। और इस तरफ पहला सवाल क्या हो गया, पूरा हो गया। जब सवाल आप 6 कर लेंगे तब आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए बस। अब दूसरा सवाल पे आते हैं, पहला सवाल तो खत्म हो गया 2.2 का, अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है दूसरा सवाल। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एक बार देख ले, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 कैसे हल करेंगे, वही सबसे पहला एस का, यहाँ पर एक्स की जगह पर एस दे दिया है, वही बतिया है, तो एस का मान निकालेंगे कि एक्स का मान क्या है, एक्स नहीं एस का मान क्या है। समझिए, सबसे पहला 4 में एक से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी के 4, प्लस यहाँ का चिन्ह देख लीजिएगा कि प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो प्लस करके कितना लाना है, 4 लाना है। इसमें क्या करें कि प्लस करके 4 आ जाए, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4s स्क्वायर वैसे ही, माइनस का चिन्ह वैसा ही, 4 की जगह पे क्या लिखना है आपको, 2 प्लस 2, तभी ना 4 होगा। एस वैसा ही, प्लस 1 वैसा ही, 4s स्क्वायर गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 2 में एस से गुणा करेंगे तो 2s, माइनस प्लस माइनस, 2 में एस से गुणा करेंगे तो 2s और प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 में भी 2 है, 2 है तो 2 कॉमन हो गया, एस 2 बार, एस एक बार, तो एस कॉमन हो गया, तो 2s कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
4 में 2 कॉमन हो गया तो 2 बचेगा और s बचेगा, माइनस 2s कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? बोलिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 2s, माइनस 1 कॉमन किए तो प्लस वाला माइनस बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2s माइनस 1 कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2s और माइनस 1 बच जाएगा। अब बताएं अभी तुरंत शून्यक के लिए क्या करेंगे आप? इसको जीरो के बराबर, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, गुणा में इधर आएगा तो भागा में। वैसे इसको 0 के बराबर, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, गुणा में इधर आएगा तो भागा में। हो गया, इसका मान वही निकल गया। अब कर देंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे होती है? तो उसके लिए सबसे पहले निकालिएगा ए का मान जो एक्स स्क्वायर के पास रहे 4, बी का मान जो एस के पास रहे -4, और सी का मान जो अकेले में रहे 1। अब पहला अल्फा प्लस बीटा, सूत्र बताए माइनस बी बटा ए। अल्फा ये पहला होगा अल्फा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? बीटा। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, माइनस बी का मान -4 और ए का मान 4। आधा आधा 1, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, एक बार में 1 हो गया। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यही हो गया। दूसरा निकालेंगे अल्फा बीटा, शून्यों का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुणा, 1/2 गुणे 1/2, सी 1 और ए 4। 1/2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4, 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, यही हो गया। तो इस तरह सत्यता की जांच आप लोग क्या करेंगे? कर लेंगे। अब सवाल नंबर चलते हैं तीसरा पर। आया होगा समझ में? जब आप 6 सवाल कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं, देख लीजिए क्या दिया है। 6x² -3 - 7x बता रहे हैं कितने लड़के ये सवाल शुरू में ही गलती करने लगेंगे। इसलिए गलती करेंगे काहे कि हम बताएं अभी तुरंत कि 7 में 6 से इसमें और इसमें गुणा करना है, ये बताएं। तो अभी भी सब लड़के वही करेंगे, 7 में 6 से गुणा कर देंगे, यहीं पर गलती कर देंगे। ऐसा मत कीजिएगा। पहले इसको सही रूप में लिख लीजिएगा। तो सही रूप में कैसे लिखते हैं तो समझिए, x², उसके बाद आता है 7x और उसके बाद आता है -3, या सिंपल कहें तो हमेशा लास्ट वाला से पहले वाला गुणा करना, बात सही है, लेकिन लास्ट वाला रहना चाहिए जो सी का मान वो, और शुरू वाला जो रहना चाहिए ए का मान वो। तो हमेशा सी और ए के मान में गुणा किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। कितने लड़के यहीं पर गलती इसमें इसमें गुणा कर देंगे और करने लगेंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल। आया समझ में? तो अब इसको जब ये लिख दिए तो ये सही रूप में हो गया, ax² + bx + c के रूप में हो गया। अब इसको हल कीजिएगा, तब आप बिल्कुल सवाल को सही कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हल करना। कैसे इसको हल करेंगे आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि कैसे इसको हल करें। जानते ही हैं हम, इस बात को हम जानते हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे आप, किसमें गुणा करेंगे? सबसे लास्ट, सबसे लास्ट और सबसे पहला में गुणा करेंगे। सबसे लास्ट 3 और 6 में 18, इसका गुणनखंड करेंगे 2 3 गुणा 3, ये हो गया। 3 का 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया। आज समझ में? अब क्या करेंगे आगे? यहाँ चिन्ह देखेंगे क्या है, गुणा कर दिए, 6 में 3 से गुणा कर दिया, 18 आ गया, गुणनखंड कर दिए, ठीक है। यहाँ का चिन्ह देखेंगे क्या है, माइनस है, तो आपको माइनस करके 7 लाना है। इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि माइनस करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए, 3 का 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। मिल गया हमको। 6x² वैसे ही, माइनस वैसे ही, 7 की जगह पे क्या लिखेंगे? 9 - 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और 9 दूनी 18, एक्स और -3 गुणा करने पर 18 होना चाहिए और घटाने पर 7 होना चाहिए। बिल्कुल है, -3 वैसे ही है। 6x² -9x और माइनस माइनस प्लस 2x और -3, ये होगा।
अब आपको कॉमन करना है, गुणा करने आ रहा होगा ना। माइनस प्लस माइनस, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9x, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x। अब एक और बात कि कॉमन करने का बारी है, तो कॉमन क्या मिलेगा? 6 9, तो 6 और 9 में से कॉमन क्या मिलता है? 3, 3 दूनी 6, तीसरी का 9, 3 कॉमन है। तो सबसे पहले 3 कॉमन कर लेंगे। वहां पर x 2 बार है, x 1 बार है, तो x कॉमन हो जाएगा। का बचेगा यहाँ पर? 6 में से 3 कॉमन, तो 2 बचेगा। 2x में से एगो x कॉमन, तो एगो x बचेगा माइनस। 3 कॉमन तो 3 बचेगा, x कॉमन है तो ये बच जाएगा प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो जानते हैं ये एक कॉमन है, 1। कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन है, तो लिख लीजिए 2x और -3 ये बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2x माइनस 3, तो क्या बचेगा? 3x प्लस 1 बचेगा। शून्य के लिए आप क्या करेंगे? इसको जीरो के बराबर मान लेंगे। शून्य के लिए, शून्य के लिए जो ये दिया है उसको किसके बराबर मान लेंगे? जीरो के बराबर। शून्य के लिए ये जो दिया है 2x माइनस 3, वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो -3 अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा? +3। दो गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में ये होगा। इसको भी जीरो के बराबर मान लेंगे, तो +1 उधर जाएगा तो -1, गुणा में इधर आएगा तो भागा में। ये जो हुआ वो हुआ अल्फा का मान, और ये जो हुआ वो हुआ बीटा का मान। तो पहला वाला अल्फा का मान, दूसरा वाला बीटा का मान, अल्फा बीटा भी निकल गया। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले ए का मान, तो जो एक्स स्क्वायर के पास है 6, बी का मान जो एक्स के पास है -7, सी का मान जो अकेला में है -3। अब सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा 3/2, बीटा -1/3, माइनस बी 6, बी -7, ए 6, तो माइनस माइनस का 7/6 हो जाएगी। ये करिए, 3 दूनी 6, 2 3 तो तीतरी का 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, एलसीएम ले लिए। एलसीएम तो करने आता होगा आप लोग को, एलसीएम बस किया है इसको। 3 दूनी 6 एलसीएम, 2 तिहाई तीतरी का 9, 3 दूनी 2 एकम 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो इधर भी होगा 7/6, इधर भी होगा 7/6, सिद्ध हो गया। दूसरा सिद्ध करेंगे अल्फा बीटा वाला। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए, दोनों का गुणा 3/2 गुणे -1/3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सी बटा ए मतलब -3/6, तो -3/6, सी का मान -3 और ए का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये -1/2 और -1/2, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह तीसरा सवाल भी खत्म हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हल किया जाता है, और 3 सवाल बाकी है। अब सवाल नंबर चौथा की बारी है, लेकिन कितने आदमी के दिमाग में यह बात आने लगेगा, सर जी आप कहे थे कि 3 रहेगा, इसमें से 2 है, अब कैसे हल करेंगे? अरे भाई 2 है तो और आसानी हो गया, क्या दिक्कत है? वो जैसे हल करते हैं वैसे हल कीजिए। नहीं गुणा, हल 2 है तो पहले नंबर की गुणा होगा ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो डायरेक्ट कॉमन करेंगे। तो देखिए 4 8 है, तो 4 8 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पर? 4 कॉमन है, और यू 2 बार, यू 1 बार, तो यू कॉमन है, तो 4 कॉमन यू कॉमन, तो एक यू बचेगा। यू कॉमन 4 कॉमन, तो 2 बचेगा, ये बचेगा 4u, और u प्लस का बचेगा 2 बचेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इतना तो बच गया। अब इसके बाद तो इसको इसी को जीरो के बराबर कर देंगे। शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करेंगे? इसी को जीरो के बराबर, पहले 4u को जीरो के बराबर, तो u का मान भी कितना होगा? जीरो ही होगा। 4 भागा में भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। u प्लस 2 का मान जीरो के बराबर, तो +2 उधर जाएगा तो -2 होगा। ये अल्फा का मान ये वाला, बीटा का मान, अरे भाई u और 0/4 यही ना होगा, गुणा भागा, और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 आ गया। अब कर देंगे सत्यता की जांच।
तो सत्यता की जांच कैसे की जाती है? पहला, ए का मान यू स्क्वायर के जो पास रहे 4, बी का मान जो यू के पास रहे 8, लेकिन सी का मान, कितना में डाउट में पड़ जाएंगे, सी का मान क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सी यहाँ पर अकेला में कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब कितना, 0, मतलब सी का मान 0। सत्यता की जांच कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, माइनस बी का मान 8 और ए का मान 4, 4 दूनी 8 -2, और 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 और -2 हो गया। उसके बाद दूसरा निकाल दिया जाएगा अल्फा बीटा, मतलब c/a, अल्फा बीटा गुणा कर दीजिए दोनों का, 0 में -2, सी का मान 0, ए का मान 4, गुणा करेंगे तो 0, भाग देंगे तो 0, हो गया सत्यता की जांच। तो इस तरह चौथा सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं पांचवा सवाल पर। पांचवा सवाल है, पहला का पांचवा है, t² -15 है, कैसे हल करेंगे? दिमाग लगाना है। तो देखिए कैसे इसको हल कर सकते हैं, सोचिएगा। टी का स्क्वायर है, ठीक है, 15, क्या कर सकते हैं भाई, क्या यहाँ पर a² - b² का सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन लगाते तो हमको दोनों का स्क्वायर चाहिए। और हम a² - b² सूत्र लगाना चाहें तो a + b और a - b होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, लेकिन दोनों का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर तो एक का स्क्वायर है, लेकिन माइनस तो है बीच में, तो 15 को क्या ऐसा कर दे कि स्क्वायर हो जाए किसी न किसी चीज का हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -15 को लिख सकते हैं कर्णी में 15, उसके बाद इसका क्या बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर से कर्णी खत्म, क्या दिक्कत है। a² - b² मतलब एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, हो गया काम, निकल गया। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब इसका निकाल देंगे शून्य, दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, दोनों को एक बार घटा देते हैं। अब इसका निकाल देते हैं शून्य। शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर, तो प्लस कर्णी में 15 है, उधर जाएगा तो माइनस कर्णी में 15, इसको 0 के बराबर, माइनस कर्णी में 15 है, उधर जाएगा तो प्लस कर्णी में 15, निकल गया। ये जो होगा अल्फा का मान, ये जो होगा वो बीटा का मान, सिंपल है। प्लस वाला उधर भेजे तो माइनस, माइनस वाला उधर भेजे तो प्लस, ये अल्फा का मान, ये वाला बीटा का मान। क्या करते हैं सुनिए। अब सबसे पहला काम, सत्यता की जांच। कैसे करते हैं, ए का मान तो आप लोग बता देंगे, t² के पास क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बी का मान तो क्या यहाँ पर बी का मान है, टी है कहीं पर नहीं है, मतलब बी का मान 0 है। सी का मान अकेला में -15, हो गया। पहला निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान माइनस कर्णी में 15, बीटा का मान कर्णी में 15, सी का मान -15, ए का मान 1। -b/n होता है, -b/a होता है। तो माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, ये भी खत्म, 0 बराबर 0, हो गया। दूसरा कीजिएगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान माइनस कर्णी में 15 गुणा बीटा का मान कर्णी में 15, सी का मान -15 और ए का मान 1। कर्णी में कर्णी से गुणा करेंगे तो 15, 2 बार है कर्णी में अंदर, तो एक बार क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो -15 भाग देंगे तो -15, हो गया सीधा। यही हो गया सत्यता की जांच, हो गया, एकदम सिंपल। आया होगा आप लोग को समझ में। कर्णी में अगर कर्णी से गुणा करते हैं, 2 बार अगर कर्णी रहे तो एक बार क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। बताइए कि 15 को अगर चाहे तो कर्णी में 15 लिख सकते हैं, इसका उसके बाद क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिखेंगे, फिर स्क्वायर से कर्णी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही एक दो जगह आप लोग को समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन बाकी सब वैसे ही हुआ है।
प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस, माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो गया। करनी से करनी खत्म हो जाएगा, -15 हो जाएगा और क्या, करनी से करनी खत्म, -15 हो गया, -15 1 से भाग दे तो -15। इस तरह पांचवा सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सवाल नंबर 12 ये 6वां और पहला सवाल का अंतिम सवाल। जो सवाल 6वां है वो है 3x² माइनस x माइनस 4, ये है सवाल 6वां। उम्मीद है कि आप लोग घर से कर लेंगे, लेकिन तभी भी मेरा मन नहीं मानेगा, इसलिए मैं इस सवाल को बता दे रहा हूँ। जानते हैं कि घर पे छोड़ देंगे तो लड़के कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है कि पूरा सवाल करा देना, और आप लोगों का काम है कि जो सवाल हम करा दिए यहाँ पर, घर पे जाइए और उस सवाल को फिर से अपने से कीजिए। नहीं आ रहा है फिर कॉपी में देखिए, कॉपी में भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आकर सर जी से पूछिए। तो जब आप इतना काम करना जिस दिन से शुरू करेंगे, उस दिन से आप तेज होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो तेज होने का बस एक ही उपाय है, जो यहाँ पर हम बताएं सवाल, यहाँ पर समझिए, घर पे जाकर उस सवाल को अपने से कीजिए, ना आएगा फेयर में से देखकर फिर से कीजिए, और फिर से फेयर में देखने पर भी ना आए तो सर जी से पूछ लीजिए। धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो तेज हो जाएंगे। आते ही सवाल को करते हैं, वही काम। 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 12 का गुणनखंड करेंगे फैक्टर, 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 3 12। चिन्ह यहाँ के देख लेंगे क्या है, माइनस, तो माइनस करके यहाँ पर x के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, माइनस करके 1 लाना है, गुणा करके 12 लाना है। तो इसमें आते हैं, 2 दूनी के 4, 4 3 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस, ये चिन्ह बता रहा है कि माइनस करके 1 लाना है, हाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। 3x² माइनस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, x और माइनस 4, 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 4 हो गया। माइनस प्लस माइनस, 4 में x से गुणा करेंगे 4x, माइनस माइनस प्लस 3 में x से गुणा करेंगे 3x। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x 2 बार x 1 बार, तो x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, x बचेगा, माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा। अब क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब शून्यक के लिए जानते हैं क्या करना है, पहले इसको 0 के बराबर, तो -4 उधर जाएगा तो पहले इसको 0 के बराबर, +4 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, 3 गुणा में ही नीचे आएगा तो भागा में। अब इसको 0 के बराबर, +1 उधर जाएगा तो -1, तो ये जो होगा वो अल्फा का मान, ये जो होगा वो बीटा का मान। अब सत्यता की जांच कर देंगे। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है -1, और सी का मान कितना है -4। जो x² के पास रहे वो ए का मान, जो x के पास रहे वो बी का मान, जो अकेला में रहे वो सी का मान। हो गया पहला। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र -b/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, माइनस बी का मान -1 और ए का मान 3। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3। एलसीएम लेकर हल करने आता है ना, तो ऐसे कीजिएगा, 3 एकम 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3, माइनस से माइनस खत्म तो 1/3 हो गया बराबर। दूसरा अल्फा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। अल्फा का मान 4/3 गुणा बीटा का मान -1, सी का मान -4 और ए का मान 3। गुणा करेंगे 4/3 में -1 से तो -4/3, और इधर भी -4/3 हो गया सी। तो इस तरह 2.2 का 6वां सवाल भी, पहला का 6वां सवाल भी खत्म हो गया, और 2.2 का पहला सवाल पूरी तरह से खत्म, 6वां का 6वां। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा सवाल को बेहतरीन तरीका से हल करना समझेंगे।